हेल्थ मंत्र जी सोना चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो नए साल और मकर संक्रांति त्यौहार की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे भारत में यानी कि पूरे इंडिया में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन खिचड़ी खाई जाती है जिसका अपना अलग ही महत्व है। पूरे स्टेट में अलग अलग तरीके से इसे बनाया जाता है। आज मैं आपके साथ अपनी खुद की खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल ही सिंपल, इजी और टेस्टी है। चलो तो चलते हैं किचन की तरफ। गर्मा गर्म वेज खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स मैंने ऐड किए हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी खिचड़ी बनती है। इसे मैंने गरम गरम ही बनाया है और गरम गरम खाने के लिए परोसा है। आप चाहे तो इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं, या तो डिनर में खाए या कभी भी खाए। मैं इसे गर्मा गर्म डिनर के लिए एंजॉय कर रही हूँ। मैंने इसे पालक के कड़ी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं, लेकिन आप इस खिचड़ी को किसके साथ खाना पसंद करते हैं ये मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है। इसमें हमने चावल को लिया है 1 कप के करीब। हमें इसे सॉफ्ट खिचड़ी बनानी है तो हमने उस तरह से चावल लिए है। और ये 1 कप के करीब मूंग की दाल और तुअर की दाल 1 टेबल स्पून के करीब और मसूर की दाल 1 टेबल स्पून के करीब। अब इसे हम 2 बार धो लेते हैं और फिर हम इसकी खिचड़ी बनाते हैं। धोने के बाद अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर हमने लिया एक कुकर। इस प्रेशर कुकर में हम पहला तो 1 टेबल स्पून के करीब या थोड़ा ज़्यादा भी ऑयल डाल सकते हैं। साथ में थोड़ा सा घी भी इसमें हमें डालना है। ऑयल और घी हम दोनों भी इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से मेल्ट होने के लिए हमें इस घी को डाल देना है। अब ऑयल और घी बन चुका है। अब हम डाल रहे हैं तो इसको हम मेल्ट होने देते हैं। अब इसमें हम डालते हैं मस्टर्ड सीड को 1/4 टीस्पून के करीब मस्टर्ड सीड, 1/4 टीस्पून के करीब जीरा हम डाल देते हैं। अब ये अच्छी तरह से बन चुका है तो इसमें हम डालते हैं हींग, करी लीव्स के कुछ पत्ते हमने डाले हैं। अब बाद में डालते हैं, इसमें हम डाल देते हैं लहसुन क्रश किया हुआ लहसुन हमने 2 टेबलस्पून के करीब डालना है। अब इसे हम मिक्स कर देते हैं और साथ में 2 हरी मिर्च को चॉप किए हुए हमने डाली है। अब इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। इसका कच्चापन जाने तक हमें लहसुन का कच्चापन और मिर्च अच्छी तरह से हमें इसमें फ्राई करनी है, तो हमारी खिचड़ी अच्छी बनती है। साथ में हमने जिंजर यानी कि अदरक कुटा हुआ डाला है। आधा टीस्पून के करीब हमने अदरक को डाला है। इसका पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। मैंने इसको कूट कर लिया है। साथ में हमने शिमला मिर्च आधी डाली है। आप चाहे तो सब्जियां कम या ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं। मैंने एक बड़ा शिमला मिर्च था तो उसका हाफ वाला लिया है, तो अब इसे काट कर हमने डाल दिया है। अब शिमला मिर्ची अच्छी तरह से बन जाने के बाद इसमें हम डालते हैं प्याज को। वे एक प्याज हमने मोटा मोटा काट कर डाला है। आप चाहे तो प्याज भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस मोटे मोटे प्याज को हम थोड़ा सा भून लेते हैं और साथ में हम डाल देते हैं बाकी की सब्जियां, जो कि अब हम पहला तो प्याज को थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। अब डालते हैं आलू को। आधा आलू या आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये बड़ा था तो मैंने हाफ ही आलू लिया है, तो इसको भी हमने अच्छी तरह से काट कर डालना है।
आलू डालने के बाद अब बाकी की सब्जियां भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। बाकी की सब्जियों में हमने डाला है गाजर को। गाजर हमने एक गाजर को हमने बारीक काटा हुआ डाला है। साथ में मटर के कुछ दाने हमने डाले हैं। फरस भी यानी फ्रेंच बीन्स भी हमने इसमें डाली है। आप आपके क्वांटिटी से, आपके हिसाब से इस सब्जियों को ले सकते हैं। मैंने 50-50 ग्राम के करीब या आधा बाउल या 1 बाउल के करीब सब सब्जियां डाल दी है। गाजर, फ्रेंच बीन्स, शिमला मिर्च, आलू और अब टमाटो भी हम डाल देते हैं। इससे हमारी खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। और साथ में नमक आप आपके टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून के करीब नमक और 1.5 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप लाल मिर्च पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हल्दी भी हमने आधा टीस्पून के करीब ली है। अब इसे हम मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम गरम मसाला 1 टेबलस्पून के करीब डालना है। आप गरम मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाले के जगह आप दूसरा कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है। अब इसे भी मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें डालते हैं जो हमने चावल को धोकर रखा था, तो वो इस समय इसमें हम डाल देते हैं। एक कटोरी हमने ली है। इस कटोरी से मेजरमेंट करके हमें इसमें पानी डालना है। अब हमने 1 कप चावल और 1 कप मूंग दाल ली थी और 1 टेबलस्पून के करीब तुअर की दाल, मसूर की दाल ली थी। तो अब इस मेजरमेंट से हमें दुगना पानी डालना है। यानी कि वो जो कटोरी है, वो कटोरी से हमने 2 बार कटोरी हमें पानी डालना है। यानी कि 8 कप के करीब हमें इसमें पानी डालना है। उस कटोरी से हिसाब से हमने 2 बार इसमें पानी डाला है। यानी कि 8 कप के करीब, यानी चावल के दुगुना पानी हमें इसमें डालना है, या थोड़ा भी ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, जिससे खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है। इसलिए हमने इसमें पानी डबल डाला है। पानी डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिला देना है और इसे हमें ऊपर ढककर एक भाप आने की राह देखनी है। इसको उबाल आने के बाद फिर कुकर हम बंद कर देंगे। अब इसको उबाल आ चुका है, तो अब हम प्रेशर कुकर को कर देते हैं बंद। नहीं, अब पहला हमें इसे अच्छी तरह से मिला देना है और इसमें हम 1-2 टेबलस्पून के करीब घी को डाल देते हैं। इससे ये खिचड़ी बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनती है। घी डाल दिया है 2 टेबलस्पून के करीब। आप चाहे तो थोड़ा सा तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय हमें 1 टेबलस्पून के करीब तिल भी डालने हैं। तो ये हमारी मकर संक्रांति वाली रेसिपी यानी खिचड़ी बन जाती है। तो अब इसे हम कुकर को बंद कर देते हैं और हमें इसे बड़े फ्लेम में 1 सीटी लेनी है और बाद में हम गैस का फ्लेम छोटा करके फिर इसके बाद हमने फिर से 1 सीटी ली है। अब कुकर हो गया है ठंड। अब इसे हम निकाल देते हैं और अब चेक करते हैं हमारी खिचड़ी अच्छी तरह से बन चुकी है। सॉफ्ट और ऐसी गिली गिली सॉफ्ट खिचड़ी हमें बनानी है। तो ये बहुत ही टेस्टी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। देखा ना ये खिचड़ी कितनी अच्छी बनी है। गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। आप किसी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। वाह, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो इसे किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहे तो गर्मा गर्म घी डाल के भी इसे खाया जा सकता है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।